किया है। इतना बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हमारी ग्रेट मैनेजमेंट के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है और हम सौभाग्यशाली हैं आज इस ग्रेट मैनेजमेंट के सानिध्य में इष्ट संगमम 3 हो रहा है और बहुत ही बहुमूल्य समय अपना दिया है। ऐसे हमारे ग्रेट CEO श्री कैलाश भट्टर सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। और इस ग्रेट मैनेजमेंट जिनके बारे में जितना कहे कम है, हमारे सुनील सिंह सर, आलोक पांडे सर, सलील मैथ्यू सर एंड ऑल हमारे जितने भी टॉप के हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, इन सभी लोगों को तहे दिल से एक बार वंदन है। दोस्तों, आप बहुत देर से यहाँ उपस्थित हैं, सब कुछ आप समझ चुके हैं और इस ठंड में इतने देर तक आप यहाँ बैठे हैं, इसकी एक ही वजह है कि आपके अंदर अभी भी वो सपने की आग जल रही है सपने की आग। और ये सपने की आग आज कई गुना यहाँ बढ़ गई है। इन तमाम हमारे लीडर को सुनने के बाद, हमारे ग्रेट डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, हमारे UTC, GTC, ITC, इन सभी को सुनने के बाद इतनी गारंटी है आपके सपने कई गुना बढ़ चुके हैं। माई लाइफस्टाइल क्या है, ये बिजनेस क्या है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो मैं एक ही वाक्य में कहूंगा, वो ये है, ये आम आदमी को सपने नहीं दिखाती है, क्योंकि आम आदमी खुद ही सपने देखते रहता है। हमारा जन्म होने से, हम होश संभालने से, हम जिंदगी में आगे बढ़ने से लेके हम केवल सपने ही देखते हैं और यही सोचते कभी तो सपने पूरे होंगे। एक 20-25 साल का जो नवयुवक होता है, उसके सपने में जान होती है, उसे लगता है तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जैसे समय बीतता है, ये दुनियादारी के झमेले में आता है, जब दुनिया से उसका हकीकत में वास्ता होता है, जब वो तकलीफें झेलता है, जब वो संघर्ष करता है, तब उसे लगता है यार सपने तो बहुत दूर हैं, अगर जिंदगी में जी भी लिया तो बहुत है। अपने माँ बाप को देखता है, अपने परिवार को देखता है, अपने समाज के, गांव के, अपने लोगों को देखता है, उसे लगता है जैसे इन लोगों ने एक साधारण जिंदगी जी ली, अगर मैंने भी जी लिया तो यही बहुत है, क्योंकि संघर्ष झेल नहीं पाता है और वो संघर्ष करते करते उसके जिंदगी का 35-40 साल कब बीत जाता है उसे ही नहीं समझ में आता है। और हमारी जिंदगी हिंदुस्तान में तो यह है, अच्छी पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, तो नौकरी के पीछे भागे भागे आधा उम्र बीत जाता है। और अब तो यह हालत है, हम राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड यही बनाने में आधी जिंदगी खत्म कर दिए हैं। जिए कब अपने लिए, और सपने तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये माई लाइफस्टाइल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सपने दिखाती नहीं है। माई लाइफस्टाइल ये कहती है, अगर आपके सच में सपने हैं, आप हमारे साथ आइए, अपने जिंदगी के कुछ साल हमारे बिजनेस में दीजिए, आपके सपना पूरा करने की जिम्मेदारी इस माई लाइफस्टाइल की है। तो कितने लोग अपने जिंदगी के सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं? सभी चाहते, सवाल ही गलत है। लेकिन ये बिजनेस आपके सपने तो 100% पूरे करेगी, लेकिन आपसे ये बिजनेस कुछ मांगता है, आपको भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो तैयार है कुर्बानी देने के लिए? ये बिजनेस आपसे पैसा नहीं मांगता है, ये थोड़े पैसे लगते, ज्यादा नहीं लगते हैं। फील्ड में जाने के लिए थोड़े पैसे लगते, बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़े पैसे लगते, बिजनेस सीखने के लिए थोड़े पैसे लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बिजनेस सीखने के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। कितने लोग समय देने के लिए तैयार हैं? और दुर्भाग्य है, हम जैसे साधारण लोगों के पास सपने तो बड़े हैं, लेकिन हम समय नहीं दे पाते हैं। अगर आप समय दे दिए, थोड़ी मेहनत कर दिए इस बिजनेस में और एक चीज से बच गए, एक भी, ये बिजनेस एक कुर्बानी और मांगती है, समय मांगती, मेहनत मांगती, एक चीज और मांगती है। पता है क्या है? ये लीडर जानते होंगे क्या है सर? एक चीज और मांगती है बिजनेस। ये बिजनेस बोलती है, मैं तुझे लाखों करोड़ों रुपए तो दूंगा, तू समय दे, मेहनत दे,
और शुरू में ये बिजनेस आपसे आपकी इज्जत मांगती है। ये लीडर समझ गए होंगे शुरू में कितना इज्जत गया ना हमारा। लोगों ने मजाक उड़ाया, घर के लोगों ने बोला पागल हो गया है, गांव के लोग बोले देखो ये करोड़पति बनने के सपने लेके चल रहा है, रिश्तेदारों ने बोले ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब जब इस बिजनेस में आपकी इज्जत दांव पे लगती है और आप अपनी इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तब तब आपके जिंदगी में बड़ी कामयाबी आती है। और मेरा दावा है जिस दिन आप यहाँ पे आके ये मान सम्मान पाते जैसे ये लीडर पाए, आपकी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, बड़ा बैंक बैलेंस बनता है, बड़े घर लेते हो, बड़ी कामयाबी हासिल करते हो, तो ये बिजनेस जितना इज्जत आपसे लेती है उससे 100 गुना ज्यादा इज्जत आपको लौटा के देती है। और आज आपने देखा होगा जिन लोगों ने अपनी मेहनत की थी, समय दिया और अपनी इज्जत दांव पे लगाई, आज उनके चेहरे देखो कैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए थे। एक अभिमान था, अपने आप पे फक्र था, मैंने कुछ करके दिखाया। क्या आप ऐसा फक्र करना चाहते हो? क्या आपके परिवार ये बोलना चाहिए हमारे घर का एक सदस्य है जिसने हमारी जिंदगी बदल के रख दी? भले आज संघर्ष हो रहा है, मुझे पता है आज आप बड़े तकलीफ में होंगे, बड़ी मुश्किल से आए होंगे, कितनी परेशानियों से आए होंगे। जिंदगी में हम सबके 50 झमेले हैं। घर में जाओ तो वातावरण गड़बड़ है, घर में जाओ तो झगड़ा है, किटकिट है, क्योंकि मैं भी उसी माहौल से आया हूँ। मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले बहुत दुखी माहौल से आया हूँ। मैंने बिजनेस किया, फेल रहा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग किया, फेल रहा, होटल चलाया, फेल हो गया, मैं LIC का एजेंट बना, फेल रहा, रियल एस्टेट एजेंट बना, फेल रहा, बहुत काम किया लेकिन फेल रहा। उसके बाद मैं नौकरी करने लगा। मैं बहुत साधारण मध्यम वर्गीय का घर का आदमी। मेरे माँ बाप ज्यादा पढ़े क्या, पढ़े लिखे ही नहीं थे। उन्होंने हमें पढ़ाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। उनको लगा हमारा लड़का हमारे घर में अच्छे दिन लेके आएगा, लेकिन मैं अच्छे दिन छोड़ो, जो थे वो भी बेकार हो गए। तुमको लगा ये लड़का नालायक हो गया, किसी काम का नहीं है, और मुझे मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। और जब मैं नौकरी कर रहा था उसी वक्त किसी ने मुझे ये माई लाइफस्टाइल के बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया और एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया जिसने कहा तेरी जिंदगी बदल सकती है राजेश, ये बिजनेस तू कर ले। मैंने उनको कहा कहीं तुम्हारी ना खराब हो जाए, ध्यान रखना। लेकिन वो माने नहीं, वो काम करते रहे और मैं उनको बार बार ना बोलते रहा। ऐसे 1-2 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 1.5 साल मैंने इस बिजनेस को मना किया, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। 1.5 साल, और 1.5 साल के बाद पता नहीं उस ऊपर वाले ने क्या सोचा था, मुझे बुद्धि दी, ये समझ दी और मैंने बिजनेस शुरू किया। ऐसे ग्रेट व्यक्ति, मेरे ग्रेट अपलाइन हमारे फाउंडर श्री दयानंद सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। और 1.5 साल के बाद जब मैंने बिजनेस शुरू किया, ये सोच के किया यार एक बार करके देखते। मैं भी समय दिया, मेहनत की और मेरी जिंदगी बदलने लगी। आज दोस्तों ये हालत है। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पिताजी ने 6 महीना मुझसे बात नहीं किया, बोला ये लड़का नालायक तो था, अब ये पागल भी हो चुका है। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, बेटा नौकरी के साथ कर। मैंने नौकरी छोड़ दी थी, फुल टाइम ये काम करने लगा।